ओके, हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है संडे 18 मई और आज मैं अराउंड 4 to 5 डेज़ बाद शूट कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी बिजी थी पिछले कुछ दिनों में एंड मेरे पास कंटेंट ऑलरेडी रिकॉर्डेड था, बस मुझे एडिटिंग के लिए टाइम नहीं मिल रहा था। तो मैं अपना पूरा टाइम एडिटिंग के लिए दे रही थी एंड मैं रिकॉर्ड कुछ नहीं कर पाई। सो आज फाइनली मैं थोड़ी फ्री हूँ। कल भी मैं कहीं बाहर गई थी जिसका आपको शॉर्ट रील मेरे चैनल पे देखने मिल जाएगा। आई एम नॉट श्योर मैं वो कब डालूंगी बट आई विल डू दैट। सो येस, तो मैंने सोचा कि चलो आज फ्री है तो आज कुछ अच्छा इन्फॉर्मेटिव एंड एक ऐसा टॉपिक जो काफ़ी ज़रूरी है फॉर ऑल दोज पीपल जो मेरे एज के हैं, फॉर द पीपल फ्रॉम देयर 20s to 30s, जिनके लिए ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। तो आपको टाइटल और थंबनेल से तो समझ आ ही गया होगा कि कौन से टॉपिक पे आज मैं बात करने वाली हूँ। तो ये जो चीज़ है कि मनी मैनेजमेंट इन योर 20s, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग, मेरे जैसे लोग जो अभी अभी अपना अर्निंग स्टेज स्टार्ट किए हैं, जिनको इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है एंड द थिंग इज़ कि आप इसमें टोटली नए हो, आपको नहीं पता है कि मनी तो आ रहा है, सैलरी आ रही है, बट उसके बाद क्या हो रहा है हम यूजुअली ये ट्रैक करना भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि मेरा इतना पैसा आया है और मैंने मतलब एक महीने में वो कहाँ कहाँ यूज़ किया है। इट्स नॉट लाइक दैट कि बहुत हार्श रूल इम्पोज करना है खुद पे, बस एक ट्रैक रखना है। बस ट्रैक रखने से ये होता है कि आपको खुद पता चल जाता है कि आप उसका सही यूज़ कर रहे हो या आप उसका गलत यूज़ कर रहे हो, और ऑटोमेटिकली यू विल फील कि नहीं, यहाँ मैं गलत यूज़ कर रही हूँ या यहाँ वेस्टेज हो रहा है एंड यू विल स्टॉप डूइंग दैट। सो द वेरी फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि ट्रैक करो। ये नहीं है कि रोज़ बैठ के लिखना है कि 10 रुपये यहाँ चाय में गए, 20 रुपये ग्रोसरी में गए। नो, यू डोंट हैव टू डू दैट। जैसे ही महीना ख़त्म होता है एंड जो भी आपका पैसा बचता है, दैट्स गुड कि आपका कुछ बचा है, नहीं भी बचा है इट्स ओके, बट वॉट यू शुड डू इज़ जैसे ही 30 या 31st डेट आती है, यू जस्ट चेक योर ट्रांजैक्शंस। जस्ट एक बार गो थ्रू करो कि कहाँ कहाँ मैंने पैसा यूज़ किया है। ओके, इस महीने में ये मूवी देखने गई थी, वहाँ यूज़ हुआ है। इस महीने में एक पार्टी में गई थी, यहाँ यूज़ हुआ है। सो जस्ट कीप अ ट्रैक। तो ज़रूरी नहीं है हर महीने आपका सेम ही होगा, कुछ महीने काफ़ी सेविंग होगी, कुछ महीने काफ़ी स्पेंडिंग होगी एंड दैट्स कम्प्लीटली फाइन। बट द थिंग इज़ कि आप ट्रैक करो कि आप जो नेसेसिटीज़ है उसमें कितना स्पेंड कर रहे हो। अब नेसेसिटीज़ में क्या क्या आता है, अगर आप कहीं घर से दूर रह रहे हो तो आपका रेंट, आपका ट्रैवलिंग, आपका खाना पीना जो भी है बाहर से, लाइक टिफ़िन है या आप ग्रोसरी ला के खुद बनाते हो तो वो सब खाने पीने में आ गया। सो नेसेसिटीज़ तो हम सब जानते हैं, राइट। ये कुछ एक्सप्लेन करने वाली इट इज़ नॉट अ थिंग, बट स्टिल देन आप ये ट्रैक करो कि जो वांट्स हैं, वांट्स इन द सेंस आप रेस्टोरेंट गए, आप मूवी देखने गए, आप दोस्तों के साथ गए, तो उसमें कितना स्पेंड हुआ। नथिंग इज़ रॉन्ग ओवर हेयर, जस्ट यू हैव टू ट्रैक द थिंग्स एंड सी कि नेसेसिटीज से ज़्यादा वांट्स तो नहीं है, या वांट्स कितने हैं, या फिर द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सेविंग्स कितना है, क्या इस महीने मैंने कुछ बचाया। सो आप नए हो, आप खुद पे एकदम हार्श रूल इम्पोज मत करो, क्योंकि कई सारे यूट्यूब पे वीडियोस है जो कहते हैं कि ये रूल फॉलो करो, 50-30-20 रूल फॉलो करो। आप अगर उस चक्कर में पड़ जाते हो और आप वो फॉलो करने का सोचते हो, आई विल गारंटी यू कि आप वो फॉलो नहीं कर पाते हो, बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। और उस चक्कर में ना आप सभी छोड़ देते हो कि ये मेरे से नहीं हो रहा है तो मैं ट्रैक भी नहीं करूँगा। तो डोंट डू दैट, यू जस्ट स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक स्टेप, बेबी स्टेप्स। पहली स्टेप यही, बस कैजुअली ट्रैक करो। एक 5 मिनट का काम है। आजकल वैसे भी हम सब लोग यूपीआई थ्रू पेमेंट्स करते हैं, तो एवरीथिंग इज़ देयर इन योर गूगल ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, फोन पे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। सो जस्ट गो थ्रू इट एंड चेक कि कहाँ कहाँ पैसा ज़्यादा यूज़ हुआ है। सो दैट इज़ द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप। सो नाउ कमिंग टू द सेकेंड टिप। तो जैसे कि ये वीडियो डेडिकेटेड है उनके लिए जो अभी अभी अर्निंग स्टेज पे है, जिन्होंने अभी अर्निंग स्टार्ट की है। तो हमारे पास यूजुअली हमारा सैलरी अकाउंट होता ही है, बिकॉज मेरा ऐसे था कि मेरा पहले से एक सेविंग अकाउंट था एसबीआई में, बट जब मैं प्लेस्ड हुई एंड मैंने कंपनी ज्वाइन की तो मेरा एक अलग सैलरी अकाउंट बनाया गया जो मैंने एचडीएफसी में बनाया। तो आई हैव 2 अकाउंट्स राइट नाउ। तो व्हाट आई फॉलो पर्सनली इज़, बाय द वे इस वीडियो में मैं जो भी बोल रही हूँ वो सब मेरे अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, क्योंकि हर चीज़ आपको स्टडी करने की या कोर्स करने की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ चीज़ें यू लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंस एंड दैट मैटर्स, राइट। तो मुझे लगा कि जो मैंने सीखा है, जो मैंने रियलाइज़ किया है, वो मेरे ऑडियंस तक जाना चाहिए एंड इट इज़ हेल्पफुल फॉर देम। सो अगर इसमें से कोई भी जो मैं 4 to 5 टिप्स दूंगी, अगर कोई भी इफ़ यू गाइज फाइंड हेल्पफुल, दैन इट इज़ लाइक ये वीडियो का मकसद पूरा हो जाएगा। सो या सेकेंड टिप पे आते हैं। तो मेरी सैलरी मेरे सैलरी अकाउंट में आती है। सो व्हाट आई फॉलोड एंड व्हाट आई एम स्टिल फॉलोइंग इज़, जैसे ही सैलरी क्रेडिट हुआ उसका एक स्मॉल प्रोपोर्शनेट या जितना भी हो, इट डिपेंड्स, तो मैं वो ट्रांसफ़र कर देती हूँ अपने सेविंग्स अकाउंट में। एंड मैं ट्राई करती हूँ कि जितना मेरे सैलरी अकाउंट में अभी है उतना ही मैं यूज़ करूँ, एंड मैं ट्राई करूँ कि मैं पूरा महीने का एक्सपेंडिचर
उतने में ही ख़त्म कर लो। तो इससे ये होता है ना कि आपके पास एक अमाउंट सेव हो रहा है, वो आपने रखा है। बट कभी कभी ऐसे हो जाता है कि यार मैंने 20,000 सेव करने के लिए सेविंग अकाउंट में डाल दिए, बट मुझे ज़रूरत है, मुझे वो लेने पड़ेंगे, तो आप वो निकाल भी सकते हो। ये कुछ एकदम टफ चीज़ नहीं है कि मैंने तो ये पैसे सेव कर दिए, अब मैं कैसे लाऊँ, तो वो भी नहीं होगा। आपका ही अकाउंट है, आप कभी भी ले सकते हो, इमरजेंसी है या लगने ही वाले, तो यू कैन टेक इट आउट। बट इसमें अच्छी चीज़ ये है ना कि बिना कुछ सेव से अच्छा आप कुछ एक स्टेप ले रहे हो, आप पहले ही सेव कर दे रहे हो एंड यू आर ट्राइंग कि आप डेडिकेटेड माइंड से ट्राई करते हो कि नहीं, जो पैसा सैलरी अकाउंट में, मैं उसी में अपना गुजारा करूँगी या करूँगा। सो दिस हैज़ हेल्प टू मी, क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था ना, काफ़ी सारी चीज़ें मेरे माइंड में थी कि मैं भी ये रूल फॉलो करूँगी, मैं 20% इन्वेस्ट करूँगी, बट नहीं हो पाता है। आपको थोड़ी, अब आप नए हो, हमें नहीं पता होता है कहाँ इन्वेस्ट करना है, कौन सा अच्छा है, एंड एक्सप्लोर करने में भी टाइम लगता है। तो अगले पॉइंट पे मैं आऊँगी कि जो SIPs मैंने स्टार्ट किए, बट वो मैंने पूरा खुद से एक्सप्लोर किया, स्टडी किया एंड फिर ही उसमें इन्वेस्ट किया। बट मेरा एक ये था कि जब तक मैं SIP में इन्वेस्ट नहीं करती हूँ, मुझे कहीं तो करना है, मुझे कुछ पैसे साइड में रखने ही हैं। तो तब मैंने ये रूल फॉलो किया कि चलो मैं अपने सेविंग्स अकाउंट में वो कलेक्ट करते जाऊँगी एंड आई विल नॉट यूज़ दैट मनी एट ऑल। आप FD भी कर सकते हो, FD इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन, बट आप वो तुरंत मत कीजिए। आप पहले अपने सैलरी अकाउंट में से ट्रांसफ़र कीजिए सेविंग अकाउंट में, एंड इफ़ मंथ के एंड में अगर लक इज़ विथ यू एंड आपका वो पैसा बच गया है, देन यू कैन डू इट इन FD एंड ऑल दैट। सो येस, सो दिस इज टिप नंबर 2 कि 2 अकाउंट्स रखिए और आपका जो डे टू डे यूज़ में है अकाउंट, उससे कुछ पैसा हटा के अपने उस अकाउंट में डालिए जो आप यूज़ नहीं कर रहे हैं। सो दिस विल रियली रियली हेल्प अ लॉट। ये मुझे काफ़ी हेल्प किया है, क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ, मैं पूरा अपना मंथली बजट खुद हैंडल करती हूँ, तो मुझे ज़रूरी लगा कि मैं अपना मनी भी ट्रैक करना चाहती थी। एंड ये सब मैंने एक्सपीरियंस के साथ ही सीखा है। ये नहीं कि मेरी सैलरी आ गई और मैं प्लान के साथ बैठी थी एंड मैंने ये सब फॉलो किया, नहीं। मैंने भी 2-3 महीने तक कुछ नहीं किया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे पता भी नहीं था कि कहाँ पैसा जा रहा है, कितना आ रहा है, और वांट्स में कितना जा रहा है, नीड्स में कितना जा रहा है। बट येस, मैंने ग्रेजुअली चीज़ें एक्सप्लोर की, खुद से सीखी, एंड आई एम फॉलोइंग। सो नाउ कमिंग टू टिप नंबर 3, SIPs एंड म्यूचुअल फंड, जो आजकल हर कोई, मतलब मैं जितने भी आसपास अपने लोगों को जानती हूँ, हर कोई कर रहा है। एंड दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग कि हमारी जनरेशन इतनी अवेयर है कि वो अपने 20s से ही इस वे में सेविंग कर रही है जो अब उनका फ्यूचर सिक्योर करेगी, राइट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स अ गुड थिंग कि हम सब कर रहे हैं। बट फॉर ऑल दोज पीपल जिन्हें अभी नहीं पता है एंड वो खुद से एक्सप्लोर कर रहे हैं चीज़ें कि कहाँ सेव करना है, क्या करना है, तो आई विल टेल कि अगर आपको आपका पैसा लॉन्ग टर्म के लिए सिक्योरली डिपॉजिट करना है और आपको कुछ रिटर्न्स भी उससे चाहिए, देन SIP इज़ अ गुड थिंग। बट उसमें भी कई सारी चीज़ें हैं, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊँगी बिकॉज यू हैव टू एक्सप्लोर दैट थिंग। येस, तो काफ़ी गर्मी है आज यहाँ पे, आई डोंट नो, पिछले 4-5 दिनों से बारिश थी, अच्छा लग रहा था, बट आज बहुत गर्मी है। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो इसमें ना कई सारी चीज़ें, आप जो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप होते हैं, तो आप ये खुद से एक्सप्लोर करो, किसी पे डिपेंडेंट मत रहो। यू हैव योर ओन प्लेटफॉर्म, यू हैव यूट्यूब, यू हैव गूगल, यू हैव ChatGPT। आप समझो कि आप कहाँ कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो और अपने अकॉर्डिंग करो, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। तो मैं शॉर्ट में समझा देती हूँ। लार्ज कैप होता है, मिड कैप होता है, स्मॉल कैप होता है। अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, जो लार्ज कैप है उसमें आपका जो ग्रोथ है, पैसों का ग्रोथ, वो उतना नहीं होगा, बट पैसा सेफ रहेगा। स्मॉल कैप इज़ टोटली अपोजिट, यू विल फाइंड ग्रोथ। सो या, स्मॉल कैप में यू विल फाइंड ग्रोथ फास्टर कंपेयर टू लार्ज कैप, बट उसमें थोड़ा रिस्क भी बढ़ जाता है। तो आप उस अकॉर्डिंग डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स में आपका पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। तो स्टार्ट ज़्यादा से मत करिए, 3 to 4 म्यूचुअल फंड्स में ही इन्वेस्ट कीजिए। उनका रिसर्च करिए कि पिछले 20 सालों में उनका क्या प्रोग्रेस है, उनका ग्रोथ कितना है, उनके रिटर्न्स कितने हैं। लाइक हर म्यूचुअल फंड का ऐसा होता है ना कि कुछ 1 साल रिटर्न्स में कुछ बहुत बेटर होते हैं, तो कुछ 5 साल रिटर्न्स में बहुत बेटर होते हैं। सो मेरा पर्सनल मैं बताती हूँ कि मुझे ये था, म्यूचुअल फंड्स जो है वो मुझे लॉन्ग टाइम के लिए ही इन्वेस्ट करने थे, मुझे लॉन्ग टाइम रिटर्न्स चाहिए थे। तो मैंने सब ऐसे म्यूचुअल फंड सिलेक्ट किए जो मुझे 5 साल रिटर्न अच्छे देंगे, और मैंने डिस्ट्रीब्यूट इस वजह से किया है कि सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन मैंने मिड कैप का रखा है, जो कि आप नेम से ही समझ जाओगे मिड कैप क्या है। देन उसके बाद मैंने लार्ज कैप रखा है, एंड स्मॉल कैप में बहुत कम अभी मैंने इन्वेस्ट किया है, क्योंकि ऑफकोर्स मेरे लिए भी ये सब नया है एंड मैंने ये चीज़ नहीं की है कि 20,000 रुपये हैं, महीने के 20,000 रुपये मैं SIP में इन्वेस्ट कर दूँगी। आई हैवन डन दैट, क्योंकि मैं अभी इतना श्योर नहीं हूँ कि मुझे कितना उसमें सेव करना, या अलग भी चीज़ें हैं जहाँ मैं सेव कर सकती हूँ। तो मैंने जितना एक्सप्लोर किया उस हिसाब से मैंने अभी बहुत कम अमाउंट के लिए SIP रखी है, जो एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। तो एवरी मंथ मेरा उतना पैसा अकाउंट से डेबिट होकर SIPs में जाता है। सो या, ये एक सिस्टमेटिकली हो रहा है, यू नो, कि अगर आपने
₹500 से भी क्यों नहीं स्टार्ट किया हो, तो आपके महीने के ₹500 सेव होंगे ही होंगे, इन्वेस्ट होंगे, रैदर देन सेव इन्वेस्ट हो रहे हैं। सो ये सिस्टमेटिकली होता है। तो यू नो स्टार्ट में इट सीम्स कि लाइक अभी से क्या ज़रूरत है, अभी ही अर्निंग स्टार्ट की है, हम ये कुछ दिनों बाद भी कर सकते हैं, बट नो, आप अगर ये रखते हो ना कंटिन्यू, मैं अभी मुझे 1 साल से ज़्यादा हो रहा है जॉब लगे हुए, बट मैंने थोड़ा लेट स्टार्ट किया था या तो अब अगर मैं देखती हूँ ना कि वो थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट होके जब ज़्यादा दिखने लगता है कि इतना सेव हो गया है, सो यू गेट एन इनर सेटिस्फैक्शन कि चलो आई एम नॉट जस्ट अर्निंग, मैं उसका कुछ अमाउंट सेव कर रही हूँ, इन्वेस्ट कर रही हूँ, एंड मेरा फ्यूचर सिक्योर्ड है, मेरे पास कुछ है अपना। लाइक यू नो सैलरी आती है, स्पेंड हो जाती है, एंड इट जस्ट गिव्स यू टेम्प्रेरी हैप्पीनेस कि चलो सैलरी आ गई। बट ये जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना और अपना फ्यूचर सिक्योर कर रहे हो, दिस विल गिव यू अनदर काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन, एंड ये आगे भी चल के आपको खुद प्राउड होगा कि मैंने उस वक्त से इन्वेस्ट किया है जहाँ लोग अवेयर भी नहीं थे इन सब चीज़ों के लिए। सो या इट्स अ वेरी 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 गुड हैबिट टू इन्वेस्ट योर मनी, टू सेव योर मनी, और सिस्टमेटिकली करो। सोचो कि आप ये कर सकते हो ना तो ही करो। आप SIP में उतना ही इन्वेस्ट करो जितना आपको लगता है कि इतना हर मंथ तो मैं कर ही सकती हूँ या कर सकता हूँ। जैसे सैलरी कम हो ज़्यादा हो, इट डजेंट मैटर। आप अगर महीने के ₹500 भी सेव कर रहे हो, सो इट इज़ अ वेरी बिग थिंग, क्योंकि आप सोचो ना वो साल भर में तो उसकी बड़ी अमाउंट होगी, और अगर आप SIP जैसी चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो तो ग्रो भी होगा। सो या रैदर दैन जस्ट थिंकिंग, अपने एक्शंस में चीज़ें लाओ, आप वो करो जो आप कर सकते हो। जैसे मैंने पहले भी टिप दी कि आप या तो अपने सेविंग्स अकाउंट में डाल दो, बस अभी के लिए मत करो SIP, यू जस्ट रिसर्च ऑन एवरीथिंग, और आप सोचो कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, देन यू कैन डू इट। ओके, सो थर्ड टिप, ये ना कोई इन्वेस्टमेंट या कोई सेविंग रिलेटेड टिप नहीं है, ये ऐसी चीज़ है जो मैं आजकल काफ़ी ज़्यादा देख रही हूँ, एंड आई डोंट अंडरस्टैंड कि वाई यंगर जनरेशन इज़ रूइनिंग देयर, वो ऐसे टाइम पीरियड का मनी वेस्ट कर रहे हैं जहाँ वो सबसे ज़्यादा सेव कर सकते हैं। सो व्हाट पीपल डू इज़ मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए EMI लेना। फॉर एग्जाम्पल, आपको लेना है आईफोन और आपके पास ऑप्शन है EMIs का। आपने आईफोन ले लिया, आपने कुछ डाउन पेमेंट कर दिया, एंड देन आप हर महीने 16,000 17,000 का EMI भर रहे हो। आई डोंट अंडरस्टैंड वाई पीपल डू दिस, बिकॉज आईफोन आपके हाथ में आ गया, अगले 6 महीने बाद भी आपका EMI उस चीज़ के लिए कट रहा है, एंड यू नो 6-7 महीने के बाद आप ही गिल्ट में रहोगे कि यार आज को अगर ये चीज़ बंद हो गई फिर भी मैं आज उसका EMI अभी भी भर रहा हूँ या भर रही हूँ। सो दैट वॉन्ट गिव यू हैप्पीनेस। तो बस आईफोन हाथ में आने तक का वो खुशी होता है, दैट इज़ ओनली द थिंग, बट लॉन्ग टाइम में दिस इज़ नॉट करेक्ट। जो 16-17 हज़ार आप इन्वेस्ट कर सकते हो, आप सेव कर सकते हो, वो आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए, जस्ट आईफोन की बात नहीं है, कोई भी चीज़ क्यों ना हो, बट यूजुअली मैंने देखा है कि लोग फ़ोन के लिए ही आजकल EMI स्टार्ट कर देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का आजकल इतना क्रेज़ है ना कि वो मुझे चाहिए मतलब चाहिए, एंड उसके लिए यू विल स्टार्ट EMI, क्योंकि आपके पास उतना भी कैश नहीं है कि आप डाउन पेमेंट पूरा कर दो। सो पीपल डू दिस, एंड आई हैव सीन पीपल लिटरली रिग्रेटिंग कि 7-8 महीने हो गए, वो फ़ोन का अभी क्रेज़ भी नहीं है क्योंकि वो हमें मिल चुका है। वो होता है ना कि कोई चीज़ मिल जाती है तो फिर इतना उसका क्रेज़ नहीं होता है, बट आज भी आप उसका EMI देते जा रहे हो। सो आप खुद फ्यूचर में खुश नहीं रहोगे उस चीज़ से। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आईफोन लेना या बड़ी चीज़ें लेना गलत है, बिल्कुल गलत नहीं है। इट्स योर मनी, यू कैन स्पेंड वेयर एवर यू वांट, क्योंकि आपकी लाइफ है, यू विल एन्जॉय इट। आप चीज़ें खरीदोगे, आप खुश होगे, तभी तो आप ज़्यादा अर्न करने पर भी फोकस करोगे। सो दैट इज़ द स्ट्रैटेजी। अगर आप बस अर्न कर रहे हो और आप खुद के लिए कुछ कर ही नहीं रहे हो, आप खुश नहीं हो, तो आपका दिमाग भी आपके काम में नहीं लगेगा। तो ऑफकोर्स खुद पे स्पेंड करना इज़ अ वेरी गुड थिंग, बट मैं जो मानती हूँ वो ये है कि आप कुछ बड़ी चीज़ लेना चाहते हो तो तब लो जब आपके पास वो पूरा कैश रेडी है कि मैं अभी इतना पैसे दे के वो चीज़ मैं ले सकती हूँ। मैं तभी मानती हूँ कि वो चीज़ हमें लेनी चाहिए। आई डोंट बिलीव इन EMIs। मैं यहाँ सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों की बात कर रही हूँ। ऑफकोर्स घर लेना, लैंड लेना, ये तो EMI एंड इस पे ही होगा, बिकॉज वो तो आप पूरा डाउन पेमेंट वैसे भी नहीं कर सकते। एंड घर लेना या लैंड लेना, इट इज़ अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, अ बिगर इन्वेस्टमेंट, जो आपके फ्यूचर में आप ही की हेल्प करेगा। तो यस, वो आप डेफिनेटली कर सकते हो, एंड वो जो EMI आप दोगे वो इन्वेस्टमेंट ही है, क्योंकि फ्यूचर में वो घर आपका है, वो लैंड आपकी है। बट अभी जो मुझे लग रहा है ना कि फ़ोन्स, लैपटॉप्स, ये सब मटेरियलिस्टिक, इवन स्कूटर्स, बाइक्स, इन सब चीज़ों के लिए डोंट स्टार्ट। ओके, बट यहाँ कुछ लोग अब ऐसे भी बोलेंगे कि फ़ोन इज़ ऑल्सो अ इन्वेस्टमेंट। आई अंडरस्टैंड, फ़ोन इज़ ऑल्सो अ इन्वेस्टमेंट, बट आप ये देखो कि आपको सच में उसकी इतनी ज़रूरत है कि अभी से आप उसके लिए EMIs देने तैयार हो, रैदर दैन कि आप वो 20,000 सेव करो, कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करो जहाँ से वो ग्रो होगा। आप अगर उसको
EMIs के लिए, उस चीज़ के लिए EMI देने तैयार हो, तो क्या वो सच में चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है? जस्ट क्वेश्चन योर सेल्फ एंड यू थिंक कि हाँ ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है या अगले 4 साल मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, देन यू डेफिनेटली गो फॉर दैट। बट मैं जो देख रही हूँ ना, उस पर मैं ये बोलना चाहती हूँ कि काफ़ी लोग ऐसे हैं कि ज़रूरी नहीं कि आईफोन से ही काम होगा। यहाँ मैं सिर्फ आईफोन एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि वही चीज़ से उनका काम होगा, बट स्टिल दे वॉन्ट टू टेक इट, दे वॉन्ट टू बाई इट एंड पे EMIs फॉर दैट। रैदर देन आई वुड सजेस्ट आपको जो लेना है वो लो, आप जिस चीज़ में स्पेंड करना चाहते हो करो, बट पहले ना उसके लिए सेव करो, मनी इकट्ठा करो एंड देन यू बाय दैट थिंग। तो उस प्रोसेस में ये होगा ना, जब आप सेव कर रहे होगे उस चीज़ के लिए, तभी आपको समझ आ जाएगा कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है इतनी कि मैं इतना सेव करूँ उस चीज़ के लिए, या ये मैं सेव किसी और चीज़ के लिए करूँ। यू विल गेट अ क्लैरिटी कि अगर मेरे लिए वो चीज़ इंपॉर्टेंट है तो 6 महीने में रुकूंगी, उसके लिए सेविंग करूँगी एंड मैं पूरा डाउन पेमेंट दे के वो चीज़ ले लूँगी। दैट विल बी अ गुड डिसीजन। उसमें ना काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होगी। एक तो आपको EMIs नहीं भरना पड़ेगा। सेकेंड, आप सेव करके ले रहे हो तो इम्पोर्टेंस पता चल जाएगा। आप अगर पोटेंशियली सेव कर रहे हो उस चीज़ के लिए, देन डेफिनेटली वो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो जस्ट डू दैट। आप कितनी भी बड़ी चीज़ क्यों नहीं ले रहे हो, भले ही उसमें एक अच्छा खासा अमाउंट लगने वाला है, बट आप तब लो जब आपके पास उतने पैसे तैयार हों। एंड दिस इज़ ओनली फॉर मटेरियलिस्टिक थिंग। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इन्वेस्टमेंट काइंड ऑफ थिंग्स लाइक लैंड एंड हाउस ओवर हियर, बिकॉज डेफिनेटली यू नीड एन EMI टू बाय दोज थिंग्स। तो यस, अकॉर्डिंग टू मी ये कुछ 3 टिप्स थे जो मैंने नोटिस किए, जो मैंने फील किया। पहले 2 तो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड थे एंड थर्ड वॉज कि आप ये मत करो। तो पहले 2 डूज थे एंड द लास्ट वन वॉज अ डोंट, अ बिग नो फॉर नाउ। आप EMI तब स्टार्ट करो जब आप आफ्टर योर 30s यू कैन स्टार्ट दैट, बिकॉज मैं ये फील करती हूँ ना 20s से 30s इज़ द टाइम जब आप मैक्सिमम सेविंग कर सकते हो, क्योंकि आप सोलो रह रहे हो इस पीरियड में। यू डोंट हैव मच रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आप बस खुद का खर्चा निकाल रहे हो हर महीने एंड बचा हुआ पैसा इज़ ऑल सेविंग। सो जिस पीरियड में आप सबसे ज़्यादा सेविंग कर सकते हो, यू डू दैट, बिकॉज इन योर फ्यूचर सेल्फ विल बी प्राउड ऑफ यू कि हाँ यू डिड अ गुड थिंग इन योर पास्ट, इन योर 20s। सो या मनी मैनेजमेंट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्किल जो आजकल की जनरेशन को काफ़ी ज़रूरी है समझना, क्योंकि अर्निंग करना इज़ अ डिफरेंट थिंग। यू हैव दैट टैलेंट, आप आपके फील्ड में अच्छे हो, प्रो हो, दैट्स वाई यू आर अर्निंग। बट अर्निंग के बाद मनी मैनेजमेंट करना इज़ ऑल्सो अ डिफरेंट स्किल, जो कि आपको अडेप्ट करना होगा, आपको सीखना होगा। सो या दैट वॉज ऑल अबाउट इट। एंड मैंने एक पॉइंट मिस किया, FDs, जो मैंने बोला था मेरे पहले टिप में। तो आप FDs भी कर सकते हो, जो भी महीने का आपका यू विल सेव पोटेंशियली, यू कैन डू दैट FD। क्योंकि FD ये है ना, एज अ इमरजेंसी फंड टाइप एक्ट करता है कि कभी भी आपको ज़रूरत पड़ी यू कैन ब्रेक इट एट एनी टाइम। तो आप ये इंटरेस्ट रेट एंड ऑल बैंक्स के कंपेयर करके आपको जो भी प्रेफरेबल हो उस अकाउंट में या उस बैंक में आप FDs करवा सकते हो। क्योंकि क्या है कि SIP में भी यू हैव योर मनी, बट दैट वॉन्ट एक्ट एज अ इमरजेंसी फंड। वो एक लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट ही होता है, और ऐसे नहीं कि आपको अभी चाहिए तो आप निकाल लो, वो नहीं हो पाता है, बिकॉज मार्केट सिचुएशन पे डिपेंड करता है। एंड इन केस आप मार्केट सिचुएशन नहीं भी देख रहे हो और आप अभी निकालना चाहते हो, फिर भी वो 2-3 दिन बाद ही आपके अकाउंट में आएगा। सो ऑलवेज 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 कीप एन इमरजेंसी फंड, भले ही वो FD में रहे, वो एज अ कैश सोर्स रहे, या ऐसे ही बैंक अकाउंट में पड़ा रहे, कोई भी चीज़ में क्यों ना हो, बट इमरजेंसी फंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। यू डोंट नो कि लाइफ में कब क्या सिचुएशन आएगी एंड यू विल नीड मनी फॉर दैट। काफ़ी सारी सिचुएशंस आ सकती है जब आपको कुछ फंड लगेगा अपार्ट फ्रॉम योर सैलरी। सो जस्ट हैव एन इमरजेंसी फंड। आप एक आपका बजट तय कर सकते कि इतना फंड मुझे चाहिए और इतना मुझे रखना ही है, तो वो आप FD, आई विल प्रेफर FD, बिकॉज उसमें एक स्लो ग्रोथ भी होगा, मनी भी सेफ रहेगा, एंड जब भी आप चाहे यू कैन विदड्रॉ दैट मनी। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड एंड आई होप यू गाइज विल लव दिस वीडियो, और आपको यहाँ से काफ़ी टेक अवेज मिलेंगे। सो या सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।